सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं प्रवीण बड़सी और आपके बीच एक चर्चा लेकर आया हूँ महाड़ का जल सत्याग्रह। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अछूतों को मानवीय अधिकार शीघ्र अतिशीघ्र मिले, लेकिन इस बात में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि कट्टर हिंदुओं द्वारा इसका कड़ा प्रतिरोध किया जा रहा था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथी यह निश्चय कर चुके थे कि सत्याग्रह किए बगैर हम अपने मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा किए गए सत्याग्रहों में से दो बड़े प्रसिद्ध हैं, एक महाड़ का जल सत्याग्रह और दूसरा नासिक का धर्म सत्याग्रह। महाराष्ट्र के एक कर्मठ समाज सुधारक श्री एस के भोले ने सन 1923 में बॉम्बे काउंसिलिंग में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि सरकार द्वारा या सार्वजनिक धन से संचालित संस्थाएं, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, कार्यालय, धर्मशाला, कुआं, जलाशय, पनघट, तालाब, इन स्थानों में प्रवेश करने और उनका प्रयोग करने का अधिकार सरकार अछूत वर्गों को भी प्रदान करे। यह प्रस्ताव 4 अगस्त 1923 को पास हो गया था। सरकार ने सब प्रमुख विभागों और स्थानीय बोर्डों को यह आदेश जारी कर दिया था कि अछूतों को सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने दिया जाए, लेकिन वहाँ के सवर्ण लोग अभी भी नहीं चाहते थे कि अछूतों को यह अधिकार मिले। वह नहीं चाहते थे कि उनके तालाब के पानी का प्रयोग अछूत करे। हालांकि ईसाई, मुसलमान, पारसी सभी तालाब का पानी उपयोग करते थे, अछूतों के धर्म भाई ही उनका प्रतिरोध कर रहे थे। उधर अछूत स्त्री पुरुषों में बड़ा उत्साह पैदा हो गया था कि वे अपने अधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहेंगे। कोलाबा जिले के प्रमुख अछूत नेताओं ने 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक दलित जाति परिषद की ओर से एक सभा का आयोजन किया। इस आयोजन का प्रचार प्रसार काफ़ी किया गया। महाराष्ट्र तथा गुजरात के दूर दूर के स्थानों से लोग आकर वहाँ इकट्ठे हुए। महाड़ गांव के देवता का नाम वीरेश्वर था, जिसके नाम पर वहाँ पंडाल बनाया गया था। जब बाबा साहब वहाँ पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में भेदभावपूर्ण नीति द्वारा अवर्ण हिंदुओं को और महारों की सेना में भर्ती पर प्रतिबंध के कारण सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अछूतों को समझाया, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अधिक अच्छी स्थिति में रहें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा करने में असमर्थ रहते हो तो आदमी के माता पिता और पशु के नर मादा होने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। स्वतंत्रता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष किया जाता है। आत्म उत्थान अन्य लोगों के आशीर्वाद से नहीं होता, बल्कि अपने ही प्रयत्न, संघर्ष और परिश्रम से होता है। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से सोए हुए अछूतों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। 19 मार्च की रात को समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 20 मार्च की सुबह तालाब से पानी पीने के अधिकार को व्यवहारिक रूप में लिया जाएगा। यह बड़ी विचित्र बात थी। यदि कोई अछूत ईसाई या मुसलमान हो जाए तो वह चावदार तालाब से पानी पी सकता था, पर वह अछूत के रूप में उस पानी को छू नहीं सकता था। सुबह होते ही डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में कोई लगभग 5000 नर नारियों का एक जुलूस 4-4 की कतार में बड़े नियंत्रित ढंग से तालाब की ओर चल पड़ा। वह प्रथम बार इतने बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे। शांतिपूर्वक ढंग से वह जुलूस तालाब के किनारे तक पहुंच गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रिय कुत्ता भी उनके साथ था। सर्वप्रथम उसी कुत्ते ने तालाब से पानी पिया और फिर उसके स्वामी ने तालाब के किनारे बैठकर दोनों हाथों से जलाचमन किया।
तत्पश्चात वह जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया। इस घटना के ठीक 2 घंटे बाद कुछ गुंडे सवर्ण हिंदुओं ने यह अफवाह फैला दी कि अछूत लोग वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस झूठी अफवाह से हजारों हिंदू अपने हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर चल पड़े। हजारों सवर्ण हिंदुओं ने महाड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर मोर्चे तैनात कर लिए। उन्होंने यह नारा बुलंद कर दिया कि उनका धर्म ही नहीं, ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में है। उधर अछूत स्त्री पुरुष इधर उधर हो चले थे। कुछ अपने अपने गांव जाने की तैयारी में थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, तो कुछ महाड़ के बाजार में घूम रहे थे। अधिकतर अछूत महाड़ से चले भी गए थे। फिर क्या हुआ, इन कट्टर हिंदुओं ने जहां भी अछूत स्त्री बच्चे पुरुष मिले उन्हें पीटना आरंभ कर दिया। खाना खाते हुए अछूतों पर उन्होंने डंडे बरसाए और उनके भोजन में मिट्टी डाल दी। भगदड़ मच गई। स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। बहुत से अछूतों ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। इस प्रकार सवर्ण हिंदुओं ने एक विचित्र भयानक स्थिति पैदा कर दी थी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने साथियों सहित विचार विमर्श कर रहे थे। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो पंडाल की ओर चल पड़े, और जब वह पंडाल की ओर आए तो उन्होंने देखा कि पंडाल धराशायी हो गया था। सारा भोजन छिन भिन कर दिया था। रसोई के बर्तन मिट्टी में सने हुए थे और कुछ अछूत स्त्री बच्चे तथा पुरुष चोटें खाकर जमीन पर पड़े थे। वह कहरा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने शीघ्र ही उनकी दवा दारू का प्रबंध करवाया। निस्संदेह सवर्ण हिंदुओं के इस हिंसात्मक कार्य से डॉक्टर अंबेडकर के हृदय को गहरी चोट पहुंची। फिर भी वह निरुत्साह नहीं हुए। साथ ही साथ अछूतों में उन्होंने जो जन जागृति का बिगुल बजाया वह सफल रहा। उनके नेतृत्व में सामाजिक क्रांति का अध्याय प्रारंभ हो गया था। अछूतों ने सदियों से चली आ रही कुरीतियों रूढ़ियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। आत्म उत्थान की भावनाएं जागृत हो गई थी। अछूतों में यह विचार जम गया था कि संघर्ष के बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उन्हें संगठित होकर ही संघर्ष करना होगा। वे महाड़ में अपमान का बदला लेने के मन में सोचने लगे और दंगे के समय कुछ फौजी महारों ने प्रतिहिंसा की योजना भी बनाई, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें समझाया कि सत्याग्रह और हिंसा का कोई तालमेल नहीं है। शांति एवं कानून की सीमा में बड़े कार्य हो सकते हैं। अछूतों ने आत्म विकास और आत्म संस्कृति के आदर्शों को पहचाना, जिसके फलस्वरूप उन्हें मृत पशुओं का उठाना बंद कर दिया और मांगना खाना छोड़ दिया। नए मार्ग की ओर चल पड़े और उन्होंने महाड़ सत्याग्रह समिति की स्थापना की। इसी समय सवर्ण हिंदुओं ने महाड़ के आसपास सभी अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर रखा था। जमींदारों तथा हिंदुओं के ठेकेदारों ने अछूतों का गांव में घूमना फिरना बंद कर दिया था। यह आदेश भी दिया कि उनमें से कोई भी उनके खेतों में न जाए। उन्हें चीज़ें बेचना भी बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि अन्न की भी बिक्री बंद कर दी थी। किसी न किसी बहाने अछूतों के साथ झगड़ा फसाद करने लगे और सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें सभी प्रकार की कठिनाइयों में डालने का अपना धर्म बना लिया। बहुत से अछूतों पर मुकदमे चलवा दिए और उन्हें दंडित भी करवा दिया। महीनों तक ऐसी यातनाएं, पीड़ाएं तथा अन्याय चलते रहे। उन्हें तनिक भी शर्म महसूस नहीं हुई। उन्होंने अछूतों के साथ पशु समान व्यवहार किया। और उधर सत्याग्रह की भी पूरी तैयारियां थी। लगभग 5000 लोगों ने सत्याग्रही सूची में अपने नाम अंकित कराए। अछूतों में बहुत जोश था। उस सभा में जिलाधीश ने बोलते हुए कहा, सरकार के आदेशानुसार सार्वजनिक तालाब, विद्यालय तथा सड़कें सबके लिए खुले हैं, परंतु 12 हिंदुओं ने अदालत में यह दावा पेश किया
कि चावदार तालाब निजी संपत्ति है, इसलिए अदालत के निर्णय तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहले सत्याग्रह के समय जिन लोगों ने आप पर आक्रमण किया था उन्हें दंडित किया गया। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप भी दंड के भागी होंगे। एक मित्र के नाते मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप अदालत के निर्णय तक सत्याग्रह को स्थगित कर दें। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने बोलते हुए कहा, मेरा हृदय यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि आप अपने सम्मान और अधिकार को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह को तैयार हैं, लेकिन साथ ही संघर्ष छेड़ने से पूर्व यह अच्छा रहे यदि हम अपने कानूनी पक्ष पर भी विचार कर लें। यह बात सही है कि दुनिया में कठिन परिश्रम के बाद कुछ प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आप लोग अग्नि में इसलिए मत कूदो कि मैं कहता हूँ, आप इसलिए ऐसा करो कि आपका यह कार्य औचित्यपूर्ण है। हम ऐसे सत्याग्रही चाहते हैं जो अपने को मिटाकर भी छुआछूत मिटाने के लिए तैयार हो। न्यायाधीश को सुनने के बाद यदि आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं तो सत्याग्रह करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सभा में प्रत्येक वक्ता ने सत्याग्रह का समर्थन किया तो में अपार उत्साह था और बहुत उत्तेजित थे। स्थिति की कटुता से जिलाधीश को अवगत कराया गया। तब जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर अंबेडकर से घंटों तक विचार विमर्श किया और रात को सभी नेताओं की बैठक भी हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सत्याग्रह को स्थगित कर दिया जाए। दूसरे दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक जनसमूह को बहुत समझाया। हालांकि यह काम बड़ा कठिन था। उन्होंने अच्छे ढंग से इन अछूतों से निवेदन किया जो सत्याग्रह के लिए आतुर बैठे थे। आप बड़े बहादुर लोग हैं। वे लोग जो अपने अधिकारों के लिए जीवन तक देने को तैयार हैं, अवश्य ही प्रगति करेंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां आपको सत्याग्रह छेड़ने से पूर्व 2 बार सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं कि गांधी ने सत्याग्रह किया था जिसको हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त था, परंतु हमें सवर्ण हिंदुओं से तनिक भी आशा नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए हमें सरकार को नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यह मत सोचना कि यदि आप सत्याग्रह स्थगित करते हो तो इसमें कोई अपमान होगा। मेरे भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सत्याग्रह के स्थगित करने का अर्थ यह नहीं है कि हमने संघर्ष का परित्याग कर दिया। संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक चावदार तालाब पर हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते। दलित नेता ने जो निर्णय किया उसको सभी ने स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर महाड़ में एक दिन और ठहरे। उन्होंने दलित बस्ती में जाकर भाषण दिए और जागृति का बिगुल बजाया। शाम को एक सभा में भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप अपने आप को कभी अछूत मत समझो, साफ सुथरा जीवन व्यतीत करो, सवर्ण हिंदुओं की महिलाओं की भांति वस्त्र पहनो। इसकी चिंता कभी ना करो कि तुम्हारे वस्त्र फटे पुराने हैं, यह ध्यान रखो कि वे साफ है। आपको वस्त्रों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता और न ही कोई तुम्हें अपने जेवरात के चुनाव में रोक सकता है। अपने मन को स्वच्छ बनाने का ध्यान रखो और आत्म सहायता की भावना से अपने आप में पैदा करो। धीमी आवाज में डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन तुम्हारे पति और पुत्र शराब पीते हैं तो उन्हें खाना मत दो। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। स्त्री शिक्षा उतनी ही अनिवार्य है जितनी पुरुष शिक्षा। यदि तुम लिखना पढ़ना जानते हो तो तुम्हारी प्रगति शीघ्र होगी। जैसे तुम रहोगे वैसे ही तुम्हारी संतान बनेगी। उनके जीवन को इस प्रकार ढालो जो दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करे। इन शब्दों के साथ महाड़ सत्याग्रह का अंत हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने यह देखकर कि सत्याग्रह भविष्य में संभव नहीं होगा, अदालत में चावदार तालाब से अछूतों द्वारा पानी पीने के अधिकार के लिए दावा पेश किया। यह मुकदमा कई वर्षों तक चलता रहा और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं उसकी पैरवी करते रहे। बम्बई हाई कोर्ट ने
17 मार्च 1936 को अछूतों के पक्ष में फैसला दिया। इस प्रकार 10 वर्ष के अदालती संघर्ष के पश्चात अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों को सहते हुए डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली। न केवल डॉक्टर अंबेडकर की यह जीत थी, बल्कि समूचे अछूत समुदाय के सम्मान की यह ऐतिहासिक विजय थी। एक अर्थ में मानव गौरव की यह अद्भुत जीत थी, अद्भुत सफलता थी। जय भीम, जय भारत।